देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा की बुक में 12 है भाई। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 12.1 में थे, और उसमें मैंने आपको बेस बताया कि सबसे पहले आप स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट को पढ़ के आप उसका फिगर बनाओ। फिगर में क्या हुआ, दो आपकी बनेंगी राइट एंगल ट्रेंगल, और उनमें दो अननोन होंगे। वो जो दो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, उनसे आपके दो इक्वेशन बन जाएंगे। उन दो इक्वेशन को करके नहीं सिंप्लीफाई, उन दो अननोन की वैल्यू आ जाएगी। तो सब कुछ आपको देखो क्वेश्चन 10 समझवाना भाई। और लास्ट में मैंने आपको जो ना क्वेश्चन नंबर शायद 41 मैंने करवा दिया। देखो जो 42 है ना, वो बिल्कुल सेम टू सेम है भाई। तो 42 तुम करोगे। अब तुम पढ़ो 43, पढ़ना 43 एक बार भाई। तो क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ो भाई। देखो 43 में लिखा हुआ है द ओरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल इज 15 मीटर। भाई दो पोल हैं, उनके बीच में कौन है, ओरिजेंटल डिस्टेंस 15 मीटर है भाई। सीधी सी बात है, जो पोल है ना वो तो आपके वर्टिकल में ही होंगे, वो तो आपके वर्टिकल पोजीशन में ही होंगे। और जब तक वो ये ना कहो है कि उनकी हाइट सेम है, तो हाइट आपने सेम नहीं माननी भाई। तो दो पोल हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया, और ये जो है ना इनके बीच में कौन कहलाओगी, ओरिजेंटल डिस्टेंस। ये कौन होगी, इनके बीच की ओरिजेंटल डिस्टेंस। और ये आपको क्या दी हुई है भाई, 15 मीटर आपको दी हुई है। उसके बाद वो ये को है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब आदमी ऊपर है और वो कहां देखा है, नीचे वो देखा है। ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड पोल इज 30। वो ये को है एंगल ऑफ डिप्रेशन फर्स्ट पोल का सेकंड पोल तक कौन है, 30। अब क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट पोल और सेकंड पोल में से किसकी हाइट ज्यादा है, किसकी जो हाइट है वो क्या ज्यादा। अब देखो वो सेकंड पोल तक सीन करें, सेकंड पोल पर तो वो देखें और वो नीचे देखें, तो सीधी सी बात है जो फर्स्ट पोल है उसकी हाइट कम है। फिर तुम अरे उसमें लिखा हुआ ना सीन फ्रॉम सेकंड पोल, वो कहां से देखा है, सेकंड पोल पर तो देखा है और वो नीचे देखा है, यानी जो फर्स्ट पोल उसकी हाइट फिर कम है। तो जिसकी हाइट कम है यानी वो मेरा फर्स्ट पोल है, और जिसकी हाइट ज्यादा वो मेरा कौन है भाई, सेकंड पोल। क्योंकि इसमें लिखा हो एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी आदमी ऊपर है और वो नीचे देखा है, और वो कहां से देखा है, वो सेकंड पोल पर देखा है। तो सेकंड पोल की हाइट ज्यादा होगी तभी तो वो नीचे देखेगा। तो सेकंड पोल के टॉप का फर्स्ट पोल के टॉप के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन है, मेरा 30 है। तो दोनों के जो टॉप है उनको आप मिलाओगे, दोनों के टॉप को मिलाओगे भाई, मिला दो एक बार। और साथ में इस पॉइंट से ग्राउंड के पैरेलल भी आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो वैसे ये होता है ऊपर वाला, पर आप हमेशा क्या बनाओगे, एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनाओगे। उसके बाद ये फर्स्ट हो गया, ये मेरा कौन हो गया, सेकंड होगा भाई। और सेकंड की जो हाइट है वो कौन है मेरी, सेकंड की जो हाइट है वो 24 है। ये पूरी जो हाइट है ना वो कौन है मेरी, 24 है भाई। और आपने किसकी बतानी है, आपने हाइट बतानी है किसकी भाई, फर्स्ट पोल की। तो फर्स्ट की आपने हाइट बतानी है, तो मैंने x मान ली, क्या मान ली, x। अब इसमें अब की बार देखो अननोन एक ही है, तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, यानी एक ही क्या बनेगी मेरी, राइट एंगल ट्रायंगल। और देखो वो कौन सी बनेगी, वो ये बनेगी। तो ये 90 अपना ये। अब ये पूरी 24 है, अगर ये मेरी x है तो ये भी मेरी कौन होगी, x ही होगी। ये कितनी बच गई भाई, 24 माइनस x। अगर ये मेरी 15 है तो ये भी कौन होगी मेरी, 15 ही बनेगी। तो आप यही लोगे, इसको नाम दो a, इसको b, और इसको क्या नाम दोगे भाई, c आप नाम दोगे। तो लिखोगे पेपर में भाई लेट, इसको नाम, इसको भी मान लो d और इसको मान लो e भाई। लेट c e इक्वल टू x बी द हाइट ऑफ द
ऑफ द फर्स्ट पोल भाई, कि फर्स्ट पोल की जो हाइट है वो मैंने क्या मान ली, x मैंने मान ली। अब x ही आपने बतानी है, तो देयरफॉर तो db भी कौन होगी, तो db भी मेरी x ही होगी, अगर ये x ये भी x ही होगी। और ad क्या भाई, ऑल्सो गिवन ad इक्वल टू कौन है, 24 है ना। अगर ad 24 या x तो ab कौन रह जाएगी, तो देयरफॉर ab मेरी बनेगी 24 माइनस x। अब देखो x आप कैसे निकालोगे, लो ये वाला ट्रायंगल, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी भाई, ABC। देखो ABC में ये अपॉन ये करोगे, यानी 24 माइनस x अपॉन 15 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ये बेस तो टेंजेंट होगा, तो टेंजेंट 30 भाई। लिखो वैल्यू 24 माइनस x अपॉन 15, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 होगी भाई, 1/√3। अब x की वैल्यू बतानी है ना, तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 24 माइनस x इज इक्वल टू 15/√3 बनेगी भाई, 15/√3। अब x उस साइड, इसको लिया इस साइड, तो क्या बनेगा ये, तो ये आपका बनेगा 24 माइनस 15/√3 इज इक्वल टू x होगा। अब इसमें पक्की बात है, जो √3 है ना उसकी वैल्यू करेक्ट मिलेगा पुटियो, तो 40 हाँ करनी है पुट भाई, 1.732 करनी है पुट, तो कर दो पुट। पर उससे पहले देखो डिवाइड में रूट है, तो क्या करोगे, रैशनलाइज। और जब डिवाइड में एक टर्म रूट में हो तो उसी से ऊपर उसी से नीचे, तो क्या करोगे भाई, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये आपका बनेगा 24 माइनस ऊपर तो कौन हो गया 15√3 और √3 की मल्टीप्लाई 3 बनेगा इज इक्वल टू x। ये 5 पर कैंसिल हो गया भाई, तो ये आपका बनेगा 24 माइनस 5√3 इज इक्वल टू x। और जहां पर √3 वहां पर क्या करना पुट भाई, 1.732 करना पुट। चलो यहां लिख दूं मैं, तो x इक्वल टू 24 माइनस 5 इंटू 1.732 करना एक बार मल्टीप्लाई, तो 24 माइनस करो 5 से मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 5 से 15 और 1 16, 5 से 35 और 1 36, 5 से 5 और 3 8, तो 24 माइनस 8.660 करना माइनस एक बार, 24 मत 8.660, तो क्या बनेगा भाई 0, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3 और 13 में से 8 गया 5 भाई, और यहाँ पर 1, तो 15.34 आ गई ना, तो 15.34 मीटर बनेगी। तो कहा क्या दो पोल है भाई, उन दो पोल के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 15 है। उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब आदमी ऊपर है और वो कहाँ देखा है, नीचे देखा है। अब दिक्कत ये थी कि जो फर्स्ट पोल और सेकंड पोल है ना, उनमें से किसकी हाइट ज्यादा है, किसकी जो हाइट है वो क्या ज्यादा। अब वो कहां से देखा है, इसमें लिखा हुआ सीन फ्रॉम सेकंड पोल, वो देखा है सेकंड पोल थे और वो तो नीचे देखा ना, यानी जो फर्स्ट पोल उसकी हाइट कम है और सेकंड की जो हाइट है वो क्या ज्यादा। और जो सेकंड पोल है उसकी हाइट गिवन है 24 और फर्स्ट की हमने बतानी है, तो मैंने x मान ली। अगर ये आपकी x है तो ये भी x ही होगी, पूरी 24 तो 24 माइनस x। अगर ये मेरी 15 ये भी कौन होगी 15, ये सोल्व करी, आगे तो सिंप्लीफाई करना है। और देखो भाई
अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 43 होगा ना, ये 44 पढ़ो, बिल्कुल आसान है भाई। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, फिर वही आदमी ऊपर वो नीचे देखा है, ऑफ टू शिप कहाँ थे, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, एक लाइट हाउस का टॉप तो देखे हैं, किसकी तरफ, दो शिप की तरफ, उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन है भाई, 45 और 30, और वो जो दो शिप है ना वो लाइट हाउस के सेम साइड है, यानी एक ही साइड में, और इफ द शिप आर 200 मीटर अपार्ट, यानी दोनों शिप के बीच में जो डिस्टेंस है वो 200 है, और आपने बताना क्या है, जो लाइट हाउस है ना उसकी हाइट आपने बतानी है। तो सीधी सी बात है भाई, जो लाइट हाउस है वो तो आपका क्या होगा, वर्टिकल में ही होगा, ये आपका ग्राउंड हो गया, या कह लो सी लेवल हो गया भाई। ये लाइट हाउस का टॉप है, तो इस लाइट हाउस के एक ही साइड में दो शिप है भाई, या इधर या उधर मान लो, इधर ही मान लो, एक मान ले यहाँ है और एक मान ले यहाँ है। इन दो शिप का लाइट हाउस के टॉप के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन वो दिया हुआ, तब क्या करोगे, दोनों शिप को लाइट हाउस का जो टॉप है उसके साथ मिलाओगे, ये भी मिलाओगे, मिलाओगे, तो इन दो शिप का जो लाइट हाउस का टॉप है ना, टॉप के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन है मेरा भाई, 45 और 30 है ना, देखो ये एंगल ज्यादा होगा और ये आपका कम होता है ना, तो एक 30 और एक मेरा कौन है 45 है भाई। उसके बाद दोनों शिप के बीच में जो डिस्टेंस है वो 200 गिवन है भाई, और आपने जो लाइट हाउस है ना उसकी हाइट आपने बतानी है, तो वो मैंने h मान ली, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, क्वेश्चन नंबर है 40। उसके बाद एक आपको ये भी मानना पड़ेगा यहां से यहां तक की, वो मैंने x मान ली, इसको a, इसको b, c और इसको क्या नाम दोगे d। अब इसमें दो आपकी क्या बनेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, देखो दो कौन सी हैं, एक तो ए सी डी होगी, एक ए बी डी बनेगी, तो कहो कि दो लाइट ना, एक लाइट हाउस है उसके सेम साइड दो कौन है मेरी शिप, उन दो शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके साथ है, लाइट हाउस के टॉप के साथ है, तो लाइट हाउस के टॉप को शिप के साथ मिलाओगे, और ये वाला एंगल कौन है मेरे 30 और 45, और आप जो जो लाइट हाउस की तरफ मूव करोगे तो एंगल आपका इंक्रीज करता है, तो ये एंगल बड़ा ही छोटा होगा मेरा, दोनों शिप के बीच में जो डिस्टेंस है वो 200 है, और ये आपने बतानी है। तो h मान ली भाई, लेट ए डी इक्वल टू h बी द हाइट ऑफ द लाइट हाउस भाई, एंड लेट सी डी इक्वल टू मैंने क्या मान ली, x मैंने मान ली भाई। अब दो आपकी क्या बने, राइट एंगल ट्रायंगल, देखो दो कौन सी है, एक तो ए सी डी है, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी भाई, ए सी डी, देखो ए सी डी में क्या हुआ, ये अपॉन ये करोगे, यानी h अपॉन x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट बनेगा, तो टेंजेंट 45 क्या होता है, टेंजेंट 45 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हुए, तो h इक्वल टू कौन आ गया x, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सेकंड कौन होगी, ए बी डी बनेगी मेरा राइट एंगल, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी भाई, ए बी डी, देखो ए बी डी में क्या हुआ, ये अपॉन ये करोगे, यानी h अपॉन, तो पूरी कितनी मेरी है x प्लस 200 इज इक्वल टू, फिर वही एंगल के सामने परपेंडिकुलर ये बेस, तो टेंजेंट ही बनेगा, तो टेंजेंट 30 में, तो h अपॉन x प्लस 200, तो 1/√3 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3h इज इक्वल टू x प्लस 200। अब h की वैल्यू बतानी है ना, तो x की करनी पड़ेगी पुट, क्या x की वैल्यू, h लिख दो, यहां लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 भाई, करना 2 में पुट,
तो √3h इज इक्वल टू, जहां x है वहां h लिखोगे, प्लस में कौन 200। अब h की वैल्यू बतानी है, h वाले एक तरफ बाकी एक तरफ ले आओ h को इस साइड, तो √3h माइनस h इक्वल टू 200। h को कॉमन भाई, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 200। अब करोगे डिवाइड तो h की वैल्यू होगी 200 अपॉन √3 माइनस 1, ये आ गई। पर ये आपका आंसर मैच नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि डिवाइड में रूट है। अगर अकेले टर्म रूट में हो तो उसी से ऊपर उसी से नीचे, पर जब एक से ज्यादा टर्म रूट में हो ना तो फिर जो उनके बीच में साइन है उसको पलट कर ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई, बीच में माइनस है ना, तो √3 प्लस 1 तो ऊपर और √3 प्लस 1 तो नीचे। नीचे हमेशा a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म बनेगी। ऊपर कौन हो गया 200 इंटू √3 प्लस 1, नीचे a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 में से 1 गया 2, ये कैंसिल होकर 100 भाई, तो ये आपका आ जाएगा 100 √3 प्लस 1, ये आंसर आएगा। पेपर में आप यही छोड़ के आओगे, क्यों? इसमें लिखा नहीं हुआ कि √3 की वैल्यू भी करनी है। अगर वो कहो है कि √3 की वैल्यू भी करो पुट, तो कर दो पुट, तो क्या हो जाएगा भाई 100, तो जहां √3 वहां क्या लिखोगे 1.732 प्लस 1, करना है एक बार 100, तो 2.732 करना एक बार मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 273.2, ये हो जाएगी लाइट हाउस की हाइट। सो तुमने आज यहां तक करना है भाई, बाकी फिर कल करेंगे।